इस समय हम मौजूद हैं झांसी का दिल कहे जाने वाले एलाइट चौराहे पे और आप देखिए एक और नगर निगम परेशान है फुटपाथ बना बनाकर और दूसरी ओर ये अवैध होर्डिंग संचालक परेशान है इनको तोड़ तोड़ कर। आप देख सकते हैं एक अवैध होर्डिंग लगाने के लिए किस तरह से एपेक्स यहाँ पर तोड़ के जो है गड्ढा करके ये देखिए एपेक्स होर्डिंग के लिए अवैध होर्डिंग के लिए ये देखिए बल्ली लगाई जा रही है। दरअसल झांसी अब किसी राजधानी से कम नहीं रह गया है। आए दिन कोई ना कोई बड़ा नेता यहाँ आता रहता है जिसको लुभाने के लिए लोग अपने अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जगह जगह शहर में होर्डिंग्स लगवा देते हैं। जब सभी नेता अपने नंबर बढ़ाने की होड़ में होर्डिंग लगवाते हैं तो ये होर्डिंग संचालक शहर भर को होर्डिंग से पाट देते हैं जो कि अवैध होती है, जिनसे नगर निगम के टैक्स की चोरी की जाती है। ले चलते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है होर्डिंग तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस होर्डिंग में जो है एक जो बल्ली इन्होंने गाड़ दी है, दूसरा हिस्सा ये पोल पर लगाएंगे, मैं कहूँगी विद्युत पोल पर लगाएंगे। और इस मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से इस होर्डिंग में इस्तेमाल होने वाला ये जो मटेरियल है ये लोहे का मटेरियल है, ये आयरन रॉड है जिसको ये इस खम्भे पर लगाएंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि इस खम्भे पर किस तरह से हाई वोल्टेज लाइन गई है। और जब ये होर्डिंग इस खम्भे पर लगेगी तो किसी भी समय कोई भी दुर्घटना होने की आशंका है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये होर्डिंग एक तो अवैध है, दूसरी ओर ये कितनी खतरनाक है आम जन के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर आप, ये अवैध होर्डिंग लग रही है कितना सही है? देखा जाता है कि अक्सर जब कोई कार्यक्रम हो या कहीं कोई पॉलिटिशियन आना हो या कोई कुछ भी हो तो झांसी एकदम होर्डिंग से ढक जाता है। जहाँ ट्रैफिक के कोई रूल्स नहीं देखे जाते हैं, जो डिवाइडर है उनके बीच बीच में भी लगा दिए जाते हैं। पता नहीं किस तरीके से नगर निगम इन सब चीजों को मैनेज कर रही है या बाकी चीजें भी हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ खम्भे में लोहे की फ्रेमिंग होती है, वो उसमें अर्थ आएगा फिर उसके बाद करंट भी आएगा। हो सकता है उसकी चपेट में कोई गरीब जानवर आ जाए या कोई गरीब व्यक्ति आ जाए या कोई भी मासूम आ सकता है, तो उससे उसकी जान भी जा सकती है। हमारे साथ जो होर्डिंग लगा रहे हैं वे लोग भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं ये किसकी होर्डिंग लग रही है? आजाब का है। क्या नाम है उनका? पता नहीं है। कौन सी फ्लैक्स है? वो है सामने वो नहीं, नाम बताइए, फ्लैक्स का नाम बताइए या मालिक का नाम बताइए। मालिक को नाम नहीं जी, मालिक पता नहीं है। मालिक पता नहीं है। आपको पेमेंट कौन देता है? मालिक तो आप बिना नाम पूछे पेमेंट ले लेते हैं? किसी के पास भी ऐसे ही काम करने लगते हैं? काम करने। अच्छा, यहाँ होर्डिंग लगानी है, ये किसने कहा आपसे? किसने कहा? कौन से भाई साहब? ये हमेशा लगाते हो? कल ही हट जाएगा। कल हट जाएगा मतलब जब कोई बड़ा नेता आता है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी तो होर्डिंग लगती है फिर हटा देते हो? हमेशा लगाते हो यहाँ? ये अवैध होर्डिंग है, मालूम है आपको? पूछते नहीं हो आप किस तरह का काम करा रहे हैं हमसे? आप अपने मालिक से सवाल नहीं करते आप किस तरह का काम करा रहे हैं हमसे? कभी नहीं पूछते। अच्छा, आपने एक बल्ली लगाई है, अब दूसरा हिस्सा कहाँ बांधेंगे? कहाँ पे? इस पोल में बांधेंगे। ये पोल लोहे का है, होर्डिंग लोहे की है और आप देख रहे हैं, देखो तार गया है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? लाएंगे भाई साहब होंगे आपके जिम्मेदार। कौन से भाई साहब होंगे? हम कौन से भाई साहब के पास जाएंगे? जिसका नाम नहीं पता आपको, उस भाई साहब को कहाँ ढूंढेंगे? देखिए, जिस व्यक्ति ये लेबर है, इन्हें ये तक मालूम नहीं कि इस फ्लैक्स का मालिक कौन है, ये कौन सी फ्लैक्स है। इन फ्लैक्स का लगना जितना ही नुकसानदेह है उतना ही खतरनाक भी। देखिए किस तरह से हाई टेंशन तारों के बीच झूलती हैं ये फ्लैक्स। तो देखिए कितनी खतरनाक चीज जो है इस चौराहे पर लगाई जा रही है। यहाँ से हाई टेंशन लाइन गई है और ये लोग इसी पर जो है होर्डिंग का एक हिस्सा सपोर्ट के लिए बांधेंगे। आइए हम इस मामले में नगर निगम के आला अधिकारियों से भी बात करेंगे। जहां एक और अवैध यूनिपोलों पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये अवैध होर्डिंग्स पर क्यों नहीं काम करते, क्यों इन फ्लैक्स वालों को खुली छूट दी हुई है, जबकि ये
इलाइट चौराहा शुमार चौराहा है और यहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों अधिकारी निकलते हैं और पूरे दिन यहाँ पर झमाझम लगा रहता है, लोगों का जमघट लगा रहता है। और आप देख सकते हैं ये चौराहा जो है अवैध होर्डिंगों से पटा पड़ा है। यहाँ आपको चारों ओर अवैध होर्डिंग्स नजर आएंगी। ये होर्डिंग से पटा हुआ है, इसके बावजूद भी नगर निगम अपनी आंखें मूंदे हुआ है और इन फ्लैक्स वालों को खुली छूट दे रखी है। जब इनसे बात करते हैं तो देखिए क्या कहते हैं। किसकी? ये आ रहा है जो नेता। मालिक कौन है? मालिक को नहीं मालूम है। होर्डिंग मटेरियल किसका है? हम लोग तो दे रहे हैं काको लेबर आदमी। तो किसकी लग रही? कौन सी फ्लैक्स है? जो नहीं है कौन सी फ्लैक्स है? किस फ्लैक्स पे काम करते हैं ये नहीं पता? नहीं। मालिक तुम्हें तनख्वाह कौन देता? भाई बुला लिया, दे दे पकड़ के। कौन दे देता? रोड से पकड़ के। रोड देती है? अरे रोड से पकड़ लिया तो। अरे तो तनख्वाह कौन देता है बताओ ना, नाम बताओ। फ्लैक्स का नाम बताओ, मालिक का नाम बताओ। फ्लैक्स पे डरो, ये नाम देखो तुम बताओ, तुम किसके पास? हमें नहीं है जानकारी, हम तो पकड़ो है, हम तो आगे काम करें। वीडियो बन रही है, जवाब नहीं दोगे तो वीडियो चलाएंगे यही। अरे तो भाई खूब चला, हमें नहीं है जानकारी, कहा झूठ बोले, हम तो काम करेंगे भाई। और अगर इस मामले में गलती से कोई शिकायत कर दे तो उसको जान से मार डालने की धमकी तक दी जा सकती है। दरअसल मामला हाल ही का है, जहां नगर निगम के एक पार्षद ने इस काले गोरख धंधे को उजागर करने का प्रयास किया। आपको बताते चले कि नगर निगम का प्रचार प्रसार विभाग इन दिनों सुर्खियों में है, जो अवैध होर्डिंग, यूनिपोल व कैंटिलीवर को लेकर, जिसमें एक बाबू के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायत एक पार्षद के द्वारा की गई। और जब वह आरटीआई में मिले जवाब से असंतुष्ट होकर अपील करने पहुंचा तो घोटाले के खुलासा ना हो जाने के डर से बाबू भड़क उठा और शिकायतकर्ता पार्षद को छत से फेंक कर मार डालने की धमकी तक दे डाली। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब भ्रष्टाचार में लिप्त इन अधिकारियों से सूचनाएं मांगी जाती हैं तो बजाय जवाब देने के ये मामले को सेटल करने का प्रयास क्यों करते हैं? महानगर में सैकड़ों अवैध होर्डिंग लगी है, इसको लेकर आपने शिकायत की है क्या? झांसी में होर्डिंग माफिया जो है स्मार्ट सिटी झांसी को बिल्कुल बदनाम करने पर तुले हुए हैं। उसके खिलाफ हम कई पार्षद लोग लिख के दे रहे हैं। उसी में हमने कुछ सूचनाएं मांगी थी। आज उन सूचनाओं को जब उत्तर आया, जो हमने बताया कि फुटपाथ पर आप होर्डिंग लगाए हुए हैं, कैंटिलीवर लगाए हैं, उसको लेके एक बाबू अभद्रता पे उतर आया और उसका ये कहना था देख लेंगे, आपको फेंक देंगे छत से नीचे। हमारे साथ काफी पार्षद थे, उनके खिलाफ अभी हम लोग नगर आयुक्त को शिकायत देके चले आ रहे हैं। हमारे शहर को बदनाम करने में होर्डिंग माफिया सबसे आगे है। चाहे सीपरी के नीचे पिलर हो, महापुरुषों के चित्रों के ऊपर लगा दिए गए हैं। जहां एक इलेक्ट्रिक पोल देखते हैं, बगल में एक बल्ली गाड़ी होर्डिंग लगा दिए। और ये कर वही रहे हैं माफिया, ये तय कर लेते हैं। जो यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड है उनको भी फिर से उनकी फर्म को जिंदा कर दिया गया, उनको भी काम दे दिए गए। कौन माफिया है वो? होर्डिंग माफियाज है साहब, बहुत है। कई एक लिखित में दिए मैंने, तो वो आपको पूरे हमारे शिकायती पत्र नगर आयुक्त को दिया गया, उसमें सारे नाम खोले हैं मैंने। 3 दिन के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्होंने बताया 240 अवैध होर्डिंग अभी हटा दी गई है, बाकी उनके संज्ञान में जितनी भी आएंगी वो सारी हटाएंगे। लगभग कितने का नुकसान नगर निगम को करोड़ों का नुकसान है। पहले एक मिडास कंपनी बहुत रुपया खा के भाग चुकी है, करीब लगभग 2-2.25 करोड़ रुपया, उसकी वसूली नहीं हुई। अभी भी इन्हीं होर्डिंग माफियाज के ऊपर अभी आरसी कटी थी, 2.5 करोड़ रुपया अभी इन लोगों के ऊपर बकाया है, वो वसूली नहीं हो रही है। और जब इनके ऊपर इतना बकाया है तो ये काम कैसे कर रहे हैं? पूछना हमारा सिर्फ यही था कि अगर इनके ऊपर बकाया है, अगर ये कह रहे हैं नुकसान हो रहा तो इनसे काम छोड़े, हम दूसरों को देंगे काम। लगभग कितनी कंपनी है जिनसे इतना मोटी रकम? 3 कंपनियों पर इतनी हैं, 2-3 लोग विभिन्न नामों से ये लोग कंपनियां बनाए हुए हैं और यही कंपनियां जब 3 टेंडर अपने नाम से डाल लेते हैं, आपस में हिस्सा बांट कर लेते हैं। सीपी ब्रिज के नीचे 3 टेंडर आए और 2 टेंडर एक ही कंपनी के हैं। 11 प्लेयर एक लोगों ने ले लिए। महापुरुषों के चित्रों के ऊपर विज्ञापन चल रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र के ऊपर विज्ञापन लगा हुआ है। 19 नवंबर उनके जन्म दिवस के दिन पर